197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम के शेयर की प्राइस लगातार गिरते जा रही है और अगर आप लोग कल के मार्केट क्लोजिंग पर देखेंगे तो कल के मार्केट क्लोजिंग पर भी इस कंपनी के शेयर की प्राइस 20% से गिर चुकी है। अगर आप लोग पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 40% से ज्यादा का डाउनफॉल दिखाई देगा। विद इन अ वीक इस कंपनी के शेयर की प्राइस 36% से गिर चुकी है और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इस कंपनी के शेयर की प्राइस 480 रुपीज के आसपास चल रही है। और एक महीने की बात की जाए तो एक महीने के टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर की प्राइस 27.89% से गिर चुकी है। एक साल में 12.74% तक का डाउनफॉल दिखाई दे रहा है और 5 इयर्स के टाइम पीरियड में यानी कि लिस्टिंग के टाइम से अभी तक की बात की जाए तो कंपनी के शेयर 68% तक गिर चुके हैं। जब कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट हुए थे तब 1955 रुपए की वैल्यूएशन पर लिस्ट हुए थे और उसके बाद से कंपनी के शेयर की प्राइस गिरते ही जा रही है। इससे पहले मैंने एक चैनल पर वीडियो पब्लिश किया था जहां पर बताया था कि पेटीएम के शेयर के डाउनफॉल के पीछे का रीजन क्या है। अगर आपको पेटीएम के शेयर के डाउनफॉल के पीछे के रीजन के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पेटीएम के शेयर के बारे में हर एक चीज बताई है। लेकिन करंटली इन्वेस्टर्स के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंपनी के शेयर तकरीबन अपने ऑल टाइम लो के वैल्यूएशन को टच करते जा रहे हैं और करंट लेवल पर कंपनी के शेयर्स लगातार गिरते जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पर बाय ऑन डिप हो सकता है? कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के इनकम स्टेटमेंट की। अगर आप लोग कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा है। इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ है 20% की, वहीं पर इंडस्ट्री का एवरेज निकल कर आता है 14% का। और अगर आप लोग लास्ट 5 ईयर के ट्रेंड को देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर के ट्रेंड में इस कंपनी का मार्केट शेयर भी इंक्रीज हुआ है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 22.55% के आसपास का और 5 साल बाद अब इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 27.51% का। और ओवरऑल अगर आप लोग रेवेन्यू के ट्रेंड को पिछले 3 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिखाई देंगे। कंपनी का रेवेन्यू ग्रो करते जा रहा है और सिमिलर ट्रेंड हम लोगों को EBITDA मार्जिन में भी दिखाई दिया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट नेगेटिव में है लेकिन अमाउंट जो है वो कम होते जा रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो पिछले 3 सालों में अर्निंग पर शेयर जो है वो -280 से -70 के लेवल पर पहुंच चुका है। इसके बाद अगर आप लोग बैलेंस शीट को देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 6.8% का, वहीं पर इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी रेशियो का एवरेज निकल कर आता है 32% के आसपास का। और अगर आप लोग 5 साल के टाइम पीरियड को देखेंगे तो 5 साल के टाइम पीरियड में इस कंपनी का करंट रेशियो भी अदर कंपनी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इस कंपनी का करंट रेशियो है 321% का, वहीं पर इंडस्ट्री का एवरेज निकल कर आता है 179% का। अगर आप लोग कंपनी के करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स की वैल्यूएशन को देखेंगे तो ये ग्रो करते जा रही है, लेकिन वहीं पर साइमल्टेनियसली लायबिलिटीज की वैल्यूएशन भी बढ़ते जा रही है। लेकिन जो लायबिलिटीज की ग्रोथ है वो असेट की ग्रोथ के कंपैरिजन में बहुत कम है। अगर आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आपको बहुत सारे पॉजिटिव फिगर्स दिखाई देंगे। कंपनी का नेट चेंज इन कैश पॉजिटिव में है 1931 करोड़ का। इस कंपनी के चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भी पॉजिटिव में है 472 करोड़ का। इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो इस कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट है 705 करोड़ का। लेकिन अगर आप लोग फ्री कैश फ्लो के स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको फिगर नेगेटिव में दिखाई देगा 289 करोड़ का। इसके बाद अगर आप लोग कंपनी के पी रेशियो को देखेंगे तो इस कंपनी का पी रेशियो सबसे कम है -27.22 का। वहीं पर अगर आप लोग अदर कंपनीज के पी रेशियो को देखेंगे तो अदर कंपनीज के जो पी रेशियोज हैं वो काफी ज्यादा हैं और बाकी सारे कंपनीज के पी रेशियो पॉजिटिव में है। और अगर आप लोग प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशियो को देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो भी 2.78 का ही निकल कर आता है, लेकिन वहीं पर अदर कंपनीज की वैल्यूएशन को देखेंगे तो ये ज्यादा निकल कर आती है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग वोलेटिलिटी को देखेंगे तो वोलेटिलिटी इस कंपनी के शेयर में सबसे ज्यादा है। करंटली पेटीएम के शेयर जितने ज्यादा वोलेटाइल हैं उससे ज्यादा कोई भी कंपनी का शेयर वोलेटाइल नहीं है। अगर आप लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 0% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स ने 4.99% का इन्वेस्टमेंट किया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 1.08% का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप लोग FIS को देखेंगे तो FIS की होल्डिंग है 63.72% की, मतलब कि यहाँ पर ज्यादातर स्टेक जो है वो FIS होल्ड करते हैं और रिटेल अदर पार्टी के पास है 30% के आसपास के शेयर्स। लेकिन ओवरऑल अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अट्रैक्टिव चीजें पता चलेगी। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो कंपनी के शेयर ने सबसे ज्यादा लो परफॉर्म किया है, क्योंकि जब से कंपनी के शेयर
शेयर मार्केट में आए हैं तब से गिरते ही जा रहे हैं। और अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो मार्केट के कंपैरिजन में इस कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर वैल्यूएशन ज्यादा होती है तो मार्केट में उस वैल्यूएशन के करेक्शन के चांसेस होते हैं, और जब इन वैल्यूएशन में करेक्शंस आते हैं तब यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिखाई देते हैं। और वहीं पर अगर इस कंपनी के शेयर की ग्रोथ की बात की जाए तो इस कंपनी के शेयर की ग्रोथ काफी कम है, और प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो एवरेज वाला ही निकल कर आता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस कंपनी के शेयर पर किसी भी तरीके का रेड फ्लैग नहीं है। ओवरऑल करंटली पेटीएम के शेयर की बात की जाए तो पेटीएम के शेयर काफी ज्यादा वोलेटाइल हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा रिस्की है। करंटली मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए ऐसी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा, और पेटीएम के शेयर को लेकर आपके ओपिनियन क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है इस कंपनी के शेयर के बारे में तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।